घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में फैला हुआ जंगल दूर दूर तक अपनी हरियाली, नदियों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे, लेकिन सबसे अधिक सम्मान और भय दो शेरों को प्राप्त था। उनमें से एक का नाम था सिंहराज और दूसरे का नाम था विक्रम। दोनों बचपन से मित्र थे। उन्होंने साथ साथ खेला था, साथ साथ शिकार करना सीखा था और अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना भी मिलकर किया था। पूरे जंगल में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। जब भी कोई छोटा जानवर मित्रता का अर्थ पूछता तो बड़े जानवर कहते, यदि सच्ची दोस्ती देखनी हो तो सिंहराज और विक्रम को देखो। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। यदि किसी दिन एक बीमार पड़ जाता तो दूसरा उसके लिए भोजन लेकर आता। यदि किसी पर संकट आता तो दूसरा अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करता। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए, परिवार बने और जंगल के अलग अलग हिस्सों में रहने लगे, लेकिन उनकी मित्रता में कोई कमी नहीं आई। एक छोटी सी बात, बड़ा विवाद। एक दिन जंगल में पानी की भारी कमी हो गई। नदी सूखने लगी और जानवर पानी के लिए भटकने लगे। एकमात्र बड़ा जलाशय बचा था जिससे पूरे जंगल के जानवर पानी पीते थे। एक दिन सिंहराज अपने परिवार के साथ उस जलाशय पर पहुंचा। उसी समय विक्रम भी वहां आया। दोनों के साथ उनके परिवार और समर्थक जानवर भी थे। पानी कम था और सभी चिंतित थे। तभी किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बहस धीरे धीरे तकरार में बदल गई और तकरार क्रोध में। दोनों के समर्थकों ने भी आग में घी डालने का काम किया। उसने तुम्हारा अपमान किया है, वह खुद को तुमसे बड़ा समझता है, तुम क्यों झुको। ऐसी बातें दोनों के कानों में डाली जाने लगीं। जो मित्रता वर्षों से बनी थी वह अहंकार और गलत फहमियों के कारण दरकने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। जंगल के जानवर स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी वे आज एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। 10 वर्षों की दूरी दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में। धीरे धीरे पूरे 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्षों में दोनों कभी आमने सामने नहीं आए। आ 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 यदि किसी सभा में एक होता तो दूसरा वहां नहीं जाता। यदि किसी रास्ते पर एक चलता तो दूसरा रास्ता बदल लेता। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली थी। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं पुरानी मित्रता की याद जीवित थी। वे भले ही बात ना करते हों, पर एक दूसरे की खबर अवश्य रखते थे। यदि किसी को पता चलता कि विक्रम बीमार है तो सिंहराज चुपचाप उसकी जानकारी लेता। यदि सिंहराज किसी संकट में होता तो विक्रम भी दूर से उसकी स्थिति जानने की कोशिश करता। बाहर से वे दुश्मन दिखाई देते थे, लेकिन भीतर कहीं मित्रता की चिंगारी अब भी जीवित थी। संकट का दिन। एक दिन सिंहराज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जंगल के एक हिस्से में घूम रहा था। उसे पता नहीं था कि उस क्षेत्र में जंगली कुत्तों का एक बड़ा झुंड घूम रहा है। ये साधारण कुत्ते नहीं थे, वे बहुत चालाक और हिंसक थे। वे अकेले शेर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन झुंड बनाकर बड़े से बड़े जानवर को भी घायल कर सकते थे। जब सिंहराज अपने परिवार के साथ एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक चारों ओर से कुत्तों का झुंड निकल आया। लगभग 30 कुत्ते थे। उनकी आंखों में भूख और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। सिंहराज समझ गया कि स्थिति गंभीर है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को पीछे रहने का संकेत दिया। फिर वह दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा, लेकिन कुत्ते डरने वाले नहीं थे। वे चारों ओर से हमला करने लगे। एक कुत्ता पीछे से झपटा, दूसरा सामने से, तीसरा बच्चों की ओर बढ़ा। सिंहराज पूरी शक्ति से लड़ने लगा। उसने कई कुत्तों को घायल कर दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे वह थकने लगा। उसकी पत्नी भी घायल हो गई। बच्चे भय से कांप रहे थे। उन्हें लगने लगा कि शायद आज उनका अंत निश्चित है। दूर बैठा एक दर्शक। कुछ दूरी पर एक ऊंची चट्टान पर विक्रम बैठा हुआ था। वह शिकार की तलाश में निकला था। अचानक उसने शोर सुना। जब उसने नीचे देखा तो उसका हृदय कांप उठा। वह सिंहराज था, उसका पुराना मित्र, वही मित्र जिससे उसने 10 वर्षों से बात नहीं की थी। वह देख रहा था कि कुत्तों का झुंड उसे और उसके परिवार को नोच रहा है। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, यह मेरा मामला नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर से आवाज आई, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन यह वही मित्र है जिसके साथ मैंने बचपन बिताया है। उसे याद आने लगे पुराने दिन,
वह समय जब दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी, वह समय जब वे साथ हंसते थे, वह समय जब उन्होंने मित्रता निभाने की कस्में खाई थीं। विक्रम का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, यदि आज मैं चुप बैठा रहा तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मित्रता की दहाड़। अगले ही क्षण विक्रम चट्टान से नीचे कूद पड़ा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। कुत्तों का झुंड एक पल के लिए रुक गया। फिर उन्होंने देखा, एक नहीं, अब 2 शेर सामने खड़े थे। विक्रम बिजली की तरह कुत्तों पर टूट पड़ा। उसके पंजों और दांतों के सामने कुत्ते टिक नहीं पाए। एक एक करके वह उन्हें दूर फेंकने लगा। कुछ ही मिनटों में युद्ध का पूरा दृश्य बदल गया। जो कुत्ते अभी तक शेर के परिवार को घेर रहे थे, वे अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ घायल हुए, कुछ डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गए। आखिरकार पूरा झुंड तितर बितर हो गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। मौन सहायता। सिंहराज घायल अवस्था में खड़ा था। उसकी आंखें विक्रम पर टिकी थीं। 10 वर्षों बाद दोनों आमने सामने थे। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। विक्रम ने केवल एक नजर अपने पुराने मित्र पर डाली। यह नजर कह रही थी, तुम सुरक्षित हो, बस यही काफी है। फिर वह बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया और दूर जाकर एक चट्टान पर बैठ गया। सिंहराज उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था। बेटे का प्रश्न। कुछ देर बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो सिंहराज का छोटा बेटा उसके पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, पिताजी, आप तो कहते थे कि विक्रम चाचा से आपकी बात नहीं होती। आप दोनों तो वर्षों से दुश्मन हैं, फिर उन्होंने हमारी जान क्यों बचाई? आप तो कहते थे भाचा से आपकी बात नहीं होती। आप दोनों। सिंहराज कुछ देर मौन रहा। फिर उसने बेटे को अपने पास बैठाया। उसकी आंखों में अनुभव और जीवन की गहराई झलक रही थी। वह बोला, बेटा, जीवन में मतभेद हो सकते हैं, नाराजगी भी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सबसे अच्छे मित्र भी दूर हो जाते हैं, लेकिन सच्ची मित्रता वह होती है जो समय, दूरी और अहंकार से भी बड़ी हो। फिर उसने दूर बैठे विक्रम की ओर देखते हुए कहा, हम दोनों के बीच नाराजगी है, हम बात नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उसकी मृत्यु चाहता हूं या वह मेरी। दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। जीवन का सबसे बड़ा पाठ बेटे ने पूछा। कुत्ते फायदा उठा लें, इसका क्या अर्थ है? सिंहराज मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, कुत्ते केवल जंगल में नहीं होते, मनुष्य के जीवन में भी अनेक प्रकार के कुत्ते होते हैं। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, चुगली और गलतफहमियां, ये सब ऐसे कुत्ते हैं जो रिश्तों को नोचने का काम करते हैं। जब 2 अच्छे लोग आपस में लड़ते हैं तो सबसे अधिक लाभ इन्हीं बुराइयों को होता है। यदि मित्रता सच्ची हो तो मतभेद के बावजूद मन में सम्मान बना रहना चाहिए। बेटा ध्यान से सुनता रहा। उस दिन उसे मित्रता का वास्तविक अर्थ समझ में आया। 10 वर्ष पुरानी दीवार का अंत। कुछ दिनों बाद सिंहराज पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक शाम वह अकेला उसी चट्टान पर पहुंचा जहां विक्रम बैठा करता था। विक्रम वहां मौजूद था। दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। फिर सिंहराज बोला, धन्यवाद। विक्रम मुस्कुराया। मित्रों के बीच धन्यवाद नहीं होता। दोनों की आंखें नम हो गईं। 10 वर्षों की दूरी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गई। उन्होंने महसूस किया कि जिस अहंकार के कारण वे अलग हुए थे वह कितना छोटा था और उनकी मित्रता कितनी बड़ी। उस दिन से दोनों फिर से साथ रहने लगे। जंगल के जानवरों ने जब यह देखा तो खुशी से झूम उठे। पूरे जंगल में उत्सव जैसा माहौल बन गया। अब फिर से उनकी मित्रता की मिसाल दी जाने लगी। लेकिन इस बार उनकी कहानी और भी महान थी, क्योंकि उन्होंने केवल मित्रता नहीं निभाई थी बल्कि अहंकार पर विजय प्राप्त की थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्तों को इतना कमजोर नहीं होने देना चाहिए कि बाहरी लोग या परिस्थितियां उनका लाभ उठा लें। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो, चाहे वर्षों से बातचीत न हुई हो। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, जबकि प्रेम, सम्मान और क्षमा उन्हें फिर से जोड़ देते हैं। इसीलिए नाराजगी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसानियत और मित्रता उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए।